तो दोस्तों, अगर तुम लोग भी बहुत सारी वीडियो देखने के बाद आज इस वीडियो पे आके टपक गए हो ये सोच के कि अगर तुम्हारी हाइट 18 प्लस हो चुकी है तो तुम लोग अपनी हाइट कैसे इंक्रीज करोगे, क्योंकि तुमने पहले बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें तुमने वुल्फ लो, ये लो, वो कूदना, ये टेक्निक, वो टेक्निक सारी आजमा ली होगी, बट फिर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा, या हो भी रहा होगा तो तुम्हें पता नहीं होगा। खैर, जो लोग 18 से छोटे हैं तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, एंड जिनकी एज 18 हो चुकी है या 18 से बड़े हैं उनको भी मैं कुछ ऐसी 4 टिप्स देने वाला हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को चेंज करके रख सकती है। अब जो मैं बात बोलने वाला हूँ इसे कान खोल के अच्छे से सुनना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है इस पूरी वीडियो की। देखो, तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ेगी आफ्टर 18 मैं गारंटी नहीं ले सकता, इस दुनिया में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता, कोई डॉक्टर भी नहीं ले सकता। बट हमें क्या करना है, 18 के होने के बाद भी 3 से 4 साल तक इन चीजों को फॉलो करना है, जिससे अगर हमारी हाइट बढ़ने वाली होगी तो बढ़ जाएगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, बढ़ने वाली होगी तो बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं तो कम से कम 50 या 40 केसेस में ऐसा देखा गया है कि लड़कों की या लड़कियों की हाइट 18 के बाद भी बढ़ी गई है, और जिसका मतलब ये है कि तुम्हारी हाइट भी बढ़ सकती है। तो अब ये कैसे पता करें कि तुम्हारी बढ़ पाएगी कि नहीं, या तुम्हारी जो बोन्स है वो डिफ्यूज हो चुकी है, बेसिकली तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। अब उसके लिए हमारे पास पता करने के लिए कुछ भी उपाय नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा टूल है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा टेस्ट है जो हम डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि क्या हमारी जो बोन है वो डिफ्यूज हो गई है या हमारी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। तो हम इस रिस्क पे क्यों रहे कि भाई अब तो हाइट नहीं बढ़ने वाली, तो ये 4 चीजें नहीं करते। इवन हमें ऐसा करना चाहिए कि इन 4 सालों में जो अब आगे आने वाले 18 के बाद, उसमें भी हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे अगर हाइट बढ़ने वाली होगी तो और ज्यादा अच्छे से बढ़े। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है वो है पॉइंट नंबर 1, सनलाइट। तो डिस्पाइट ऑफ गिविंग में एक्सक्यूजेस कि भाई मेरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, मैं तो भाई 11-12 बजे सो के उठता हूँ, मेरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती है, मैं छत पे नहीं जा सकता। इट्स ओके, नहीं जा सकते, नहीं है तुम्हारे पास तो जुगाड़ लगाओ, कुछ ना कुछ सोचो, कुछ भी करो और जाके सनलाइट में बैठो। सिर्फ 15 से 20 मिनट बैठना है डेली। तुम्हें सुबह उठने के बाद बैठ जाओ, या शाम को जब सन सेट हो रहा होता है उसके सनसेट होने से पहले 15 से 20 मिनट बैठ जाओ। अप टू यू, जिस टाइम तुम्हें सही लगे उस टाइम जाके बैठ जाओ। बट ये बहाना मत दो कि भाई मैं नहीं ले सकता, मेरे घर में सनलाइट नहीं आती, मेरे छत पे नहीं आती। पार्क में जाओ, कहीं पे भी जाओ, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं लोगे तो फिर अपनी हाइट से हाथ धो बैठोगे। एंड मैं तुम्हें नहीं बताने वाला यार कि सनलाइट से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हें मैंने हर वीडियो में बताया है। एंड अगर फिर भी तुम्हें जानना है तो ये लो भाई, मैं तुम्हें रिपोर्ट दिखा देता हूँ गूगल की पूरी, तुम्हें समझ में आ जाएगी। बेसिकली सनलाइट से तुम्हें विटामिन डी भी मिलता है, और सनलाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है तुम्हारी बॉडी को ओवरऑल वेल रखने के लिए और हजारों चीजों को फंक्शन करवाने के लिए। तो चुपचाप जाके सनलाइट लो, वो तुम्हारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है तुम्हारी हाइट को लेके। पॉइंट नंबर 2 इज फुलफिल योर ऑल डेफिशिएंसीज। अब तुम्हारी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज है रिलेटेड टू योर विटामिन्स या मिनरल्स या कुछ भी मेजर माइनर जो भी डेफिशिएंसी आती है, वो पता कैसे चलेगी पहले तो ये बताता हूँ। देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना, डॉक्टर के पास जाना है या जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं तुम्हारी बॉडी के, उस जगह पे जाना है एंड उनसे बोलना है मेरा एक ब्लड टेस्ट कर दो, फुल बॉडी ब्लड टेस्ट, जिसमें मेरा टेस्टोस्टेरोन और नॉर्मल जो भी चीजें होती है, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन्स, मिनरल्स, हर एक चीज की रिपोर्ट आ जाए, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बॉडी में कमी किस चीज की है आखिर। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में जब तुम 14, 15, 13, 12 साल के हो तब से कुछ कमी चलती आ रही हो, जैसे आयरन की कमी मान के चलते हैं या मैग्नीशियम की कमी मान के चलते हैं, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है ब्रो, और वो तुम्हें पता भी नहीं चल रहा है। और फिर भी तुम हजारों चीजें ट्राई कर रहे हो, नई नई चीज खा रहे हो, बट जो तुम्हारी डेफिशिएंसी वाली चीजें तुम उससे तो ठीक नहीं कर रहे, तो तुम्हारी हाइट कैसे बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर तुम 18 के हो और तुम्हारी हाइट स्टक है या तुम बढ़ाने की सोच रहे हो तो इस चीज पे काम करो, अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, जिस चीज की कमी हो सबसे पहले उसे फुलफिल करो। बाद में देखना कि ये करना है, वो करना है, ये खा लेना चाहिए हाइट बढ़ाने के लिए, नहीं, वो सब बकवास हो सकती है। सबसे पहले डेफिशिएंसीज क्लियर करो। बॉडी में ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो जो कि उसी डेफिशिएंसी की वजह से हो रही हो, जैसे ही तुम उन्हें ठीक करोगे तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएगी। एंड ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी हाइट पे भी इम्पैक्ट पड़ने लग जाए तभी की तभी, तुरंत एकदम। बाय द वे, अगर तुम्हारी रिपोर्ट में डेफिशिएंसी आती है, वैसे तो टच वुड मैं यही विश करूंगा कि ना आए, बट अगर आती है तो तुम लोग भाई कहाँ से पूरी करोगे। नेचुरल चीजें कौन सी होती है, कौन सी ब्रांड की लेनी चाहिए, कहाँ पे मुझे ऐसे सप्लीमेंट फेक नहीं मिलेंगे मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन वगैरह के, तो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ नेचुरल टीन के सप्लीमेंट, जो कि भाई एकदम प्योर और एकदम हेल्दी होते हैं, और इनके अंदर कोई भी हैवी मेटल्स नहीं होते हैं। मेरे को खुद इन्हें यूज करते हुए 1 से 1.5 साल हो चुका है, एंड उसे 1 से 1.5 साल के बाद भी मेरे को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं, मैं एकदम ठीक हूँ और मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो तुम लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। इनकी वेबसाइट पे तुम्हें मल्टी विटामिन, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, हर एक चीज मिल जाएगी। तो अभी के भी जाओ एंड ऑर्डर करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। नंबर 3 इज हाई प्रोटीन डाइट। अब अगर तुम्हारी बॉडी में डेफिशिएंसी नहीं आती है
बहुत बढ़िया आती है, तुमने कवर कर ली, तुम वो डेफिशिएंसी वाली चीज़ खाने लग गए, तुमने सनलाइट लेनी भी स्टार्ट कर दी। बट अगर तुम लोग हाई प्रोटीन डाइट नहीं कंज्यूम कर रहे होगे, अपनी बॉडी को नहीं दे रहे होगे उतना प्रोटीन, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। ठीक है, क्योंकि तुम 18 प्लस हो गए हो, वैसे ही तुम अब एक बच्चे नहीं रहे हो कि तुम्हें छोटा मोटा खाना चल जाए तो भी तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, नहीं। अब तुम्हें वैसे ही बॉडी को चलाने के लिए प्रॉपर फूड चाहिए, उसके ऊपर से तुम्हें एक्स्ट्रा फूड भी चाहिए, जिससे तुम्हारी हाइट अगर बच्ची को चाहिए तो वो भी बढ़ पाए। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक हाई प्रोटीन डाइट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे पता करोगे, देखो बहुत ईजी स्टेप है, चैट जीपीटी पे जाना एंड अपनी जो तुम डेली कंज्यूम करते हो अपनी डाइट, जो भी तुम लोग खाते हो, 4 रोटी, रायता, दाल, चावल, जितना भी खाते हो डेली, जो तुम रेगुलरली खाते हो, वो सब जाके चैट जीपीटी को लिखना एंड उससे पूछना इसमें कितने कार्ब्स, फैट्स, फाइबर और प्रोटीन है, वो चारों चीज़ों की अमाउंट और क्वांटिटी बता देगा। एंड देन उसके बाद उससे ये पूछना कि मेरे को हाई प्रोटीन रिच डाइट बना के दो 1500 रुपए के अंदर, या जितना भी तुम्हारा बजट हो वो इजीली तुम्हें बना के दे देगा। बट ऑब्वियसली वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो एक वो परफेक्ट डाइट नहीं बना के दे पाएगा तुम्हें, जो तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए होगी तुम्हारी हाइट से रिलेटेड या तुम्हारी बॉडी से रिलेटेड, जो तुम्हारे लिए काम करेगी। तो उसके लिए भाई मैं बैठा हूँ ना, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके मेरे को तुम डीएम कर सकते हो वर्कआउट प्लान या डाइट प्लान, मैं तुम्हें वहाँ पे अपने वर्कआउट एंड डाइट प्लान के प्राइसेस भेज दूंगा। उसके बाद भाई तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे हिसाब से पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बना के दूंगा, जिससे तुम्हें सब कुछ पता भी चल जाएगा कि तुम्हें कितना प्रोटीन खाना है और कितना नहीं। तो खैर ये तो होगा कि तुम लोग जुगाड़ कैसे करोगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अगर तुमने भाई बिल्कुल भी अच्छे से खाना नहीं खाया जिसमें प्रोटीन नहीं हुआ, तो तुम्हारा ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करेगा, तुम्हारी स्किन क्वालिटी भी बेकार होने वाली है, तुम्हारी स्लीप क्वालिटी भी बेकार होने वाली है। तुम बात कर रहे हो और हाइट की, भाई हाइट कैसे बढ़ेगी, तुम्हारी जब बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी। हाइट तो वो तब सोचेगी ना बढ़ाने की, जब तुम्हारी बॉडी ही फंक्शन नहीं करेगी, तो वो अपने आप को बड़ा करने की कैसे सोचेगी। अब इसको अगर छोटे से एग्जांपल से समझाओ, जब तुम्हारा घर ही जैसे मान के चलते 1 BHK है एंड तुमसे उसका रेंट ही नहीं भरा जा रहा है या बिजली का बिल ही नहीं भरा जा रहा है, तो तुम लोग कैसे सोच सकते हो कि तुम 1 BHK से 2 BHK में शिफ्ट हो जाओगे। ऑब्वियसली नहीं ना। तो इसलिए तुम्हें यही काम करना है, सबसे पहले अपने आप की डेफिशिएंसी पूरी करनी है, देन एक हाई प्रोटीन रिच डाइट देनी है, जिस वजह से तुम अपने आप को लेवल अप कर पाओगे, बेसिकली अपनी हाइट बढ़ा पाओगे। एंड पॉइंट नंबर 4 इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है भाई हमारा नींद, स्लीप। यस गाइज, अब इसके ऊपर मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए। ये रहा मेरा बेड, 10 घंटे सोता हूँ मैं, हाँ मैं 10 घंटे सोता हूँ, जॉब पे भी जाता हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ और थोड़ी बहुत मस्ती भी करता हूँ दोस्तों के साथ जाके, या ये अपना काम वाम करता हूँ। उसके बाद भी 10 घंटे सोता हूँ। क्यों सोता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, काम करना होता है। और मेरी हाइट तो खैर, मुझे हाइट का इतना कुछ है नहीं, अब जितनी है उतनी ठीक है मेरे लिए, मेरे को और ज़्यादा मतलब मेरी बड़ी ही नहीं है, मुझे पता चल चुका है, और मैं हो भी 20 का गया हूँ। तो या तुम लोगों को भाई स्लीप लेनी बहुत जरूरी है। तुम लोग स्कूल में हो या कॉलेज में हो, डजंट मैटर, बट अगर तुम स्कूल में हो तो तुम्हें भाई पक्का से 9 से 10 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हो कितनी नहीं, जल्दी पढ़ाई करो। स्कूल से आके बाहर खेलने मत जाओ ज्यादा देर, 2 घंटे की जगह 1 घंटे चले जाओ, पर अभी सो लो, क्योंकि इस टाइम पे अगर नहीं सोए तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। एंड अगर हम बात करें अब 18 प्लस वालों की, तो तुम लोग भाई 7 से 8 घंटे की तो पक्का से लो, 6 घंटे 5 घंटे की मत लो जब तक तुम लोग 22 साल के नहीं हो जाते ब्रो, क्योंकि तब भी तुम्हारी हाइट बढ़ने के चांसेस है, अगर तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है तो। बट अगर तुम्हें हाइट से दिक्कत ही नहीं है, तुम लोग ने बाई चांस इस वीडियो पे क्लिक कर लिया ये सोच के कि भाई क्या पता कोई एक ऐसी टेक्निक पता चल जाए कि मैं उस दीवार से कूदूंगा या वहां पे लटकूंगा तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी, खैर ऐसा कुछ भी रियल नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, तुम लोग भाई इस चीज़ पे इतना ध्यान मत दो, चुपचाप अपनी स्लीप को भी कम रख के तुम लोग अपने काम पे ध्यान दे सकते हो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अमीर होना है तो। गाइस, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए प्रोटीन ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो तुम लोग भाई नेचुरल में इन्वेस्ट कर सकते हो। नेचुरल में भाई तुम्हें हर एक टाइप के प्रोटीन मिल जाएंगे, तुम्हारा वे प्रोटीन भी, नॉर्मल आइसोलेट भी, एंड तुम्हारा प्लांट प्रोटीन भी। तो जो भी तुम्हारा बजट हो, जाओ इन्वेस्ट करो। एंड मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखिए है। वेट किस चीज़ का कर रहे हो, अभी कभी जाओ ना ऑर्डर करो। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए रिलेटेड टू लुक्स, फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो भाई मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टा की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाकर मेरे को अपना डाउट डीएम करो, मैं अपने 1-on-1 वीडियो कोचिंग कॉल के प्राइसेस तुम्हें वहाँ पे भेज दूंगा। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, आई होप तुम इस चीज़ को समझे होगे। तो यही 4 पॉइंट्स थे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको फॉलो कर लेना, दैट इज इट। अपने बच्चों को भी यही बताना है कि सिर्फ यही 4 चीज़ें फॉलो करें, इसके अलावा तुम्हें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और फालतू चीज़ें देखोगे तुम्हारी मेंटल हेल्थ हैम्पर होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी फालतू की, तो भाई ये चीज़ें मत करो, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, तब तक के लिए सच की गोली खा लो, क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।